लगभग 500 ईसा पूर्व की बात है। शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के राजकुमार गौतम रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। अकस्मात राजमार्ग पर उन्हें एक लड़खड़ाता हुआ जराजीर्ण वृद्ध जाता हुआ दिखाई दिया। वृद्धावस्था ने उसकी शरीर की क्षमता को क्षीण कर दिया था। आंखें धंस चुकी थी और शरीर सूख चुका था। हाथ पैर भी साथ देने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे थे। पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए वो लाचार होकर दर दर भटक रहा था। वृद्ध की ऐसी दुर्दशा को देख राजकुमार गौतम ने सारथी से रथ वहीं रोकने को कहा और पूछने लगे, क्या हर मनुष्य की ऐसी ही दुर्दशा होती है? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, ये तो संसार का नियम है। जो जन्मा है वो जवान भी होगा और जो जवान है वो भी बूढ़ा होकर एक दिन इस जग से विदा हो जाएगा। यही इस जग की रीत है। राजकुमार गौतम अब तक इस अटल सत्य से अनजान थे। अब तक उन्होंने यौवन का आनंद लिया था, किंतु अब उन्हें वृद्धावस्था का शोक सताने लगा। सारथी की यह बात उनके हृदय की गहराइयों में इस कदर उतर गई कि उनका मेरुदंड हिल उठा। आज वृद्ध की दशा को देखकर उनके मन के घोड़ों ने अपनी सोच की दिशाएं बदल दी। आज उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का भान हो गया। इस घटना के पश्चात राजकुमार गौतम का जीवन क्रम बदल गया। वो संसार से उदासीन रहने लगे और उस शाश्वत सुख की खोज करने लगे जो कभी क्षीण ना हो। वो उस परम मार्ग की खोज करने लगे जिससे संपूर्ण मानवता को दुख, रोग और शोक के गर्त में गिरने से बचाया जा सके। राजकुमार गौतम के वितराग को देखकर उनके पिता महाराज शुद्धोधन बहुत चिंतित रहने लगे। उन्हें संदेह था कि सिद्धार्थ कहीं वैरागी और साधु सन्यासी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में ही लगाए रखने की योजना बनाई। उन्होंने राजकुमार के लिए विभिन्न भोगविलास की सामग्री उपलब्ध करवाई। नाचगान व सुंदर नर्तकियां प्रस्तुत की गई, किंतु महाराज शुद्धोधन के सभी प्रयास असफल रहे। सिद्धार्थ भौतिक सुखों की नश्वरता को जान चुके थे। सिद्धार्थ के मन की व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई कि एक दिन आधी रात को मौका देख राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल और पिता व कपिलवस्तु का साम्राज्य छोड़ वन की ओर निकल गए। मानवता को दुख, रोग और शोक से मुक्त करने वाली संजीवनी की खोज में निकले राजकुमार गौतम उसी दिन से वितराग गौतम हो गए। अब वो अपने कुछ सन्यासी साथियों के साथ बीहड़ जंगलों में रहकर तपस्या करने लगे। विरक्त सिद्धार्थ ने पहले योग साधना सीखी, लेकिन जब उससे संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने तरह तरह से तपस्या करना शुरू कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आहार लेना ही बंद कर दिया, लेकिन कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया और सूखने लगा। इस तरह तपस्याओं में 6 वर्ष बीत गए, लेकिन सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी समीप के गांव में सुजाता नाम की स्त्री को पुत्र हुआ। उसने अपने बेटे के लिए वटवृक्ष से मनौती मांगी थी, अतः वह सोने के थाली में खीर लेकर वहां गई। सिद्धार्थ के सूखे शरीर को देखकर उसने कहा, हे तपस्वी, वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि उनसे कोई स्वर ही न निकले। ये कहकर उसने वो खीर सिद्धार्थ को भेंट कर दी और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई उसी तरह तुम्हारा भी मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर वो चली गई। इससे उन्होंने जाना कि समत्व योग उच्यते, अतः उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उसी रात सिद्धार्थ ध्यान से समाधि में प्रवेश कर गए और उनकी साधना सफल हुई और उन्हें सच्चा बोध हुआ। तब से सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वो बोधि वृक्ष कहलाया, और जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान हुआ वो बोध गया नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिक्षा महात्मा बुद्ध की इस कहानी से 2 शिक्षाएं मिलती है। पहली तो ये कि प्रत्येक मनुष्य को समय रहते जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेना चाहिए और अपने परलोक को सुधारने का भरपूर प्रयास करना चाहिए।
दूसरी शिक्षा इस कहानी की ये मिलती है कि प्रत्येक तपस्वी साधक को शरीर के साथ इतनी भी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए कि शरीर साथ देना ही छोड़ दे और नहीं विषय भोगों में इतना लगा जाए कि आत्म कल्याण की बात ही भूल जाए, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए। समत्व योग उच्यते, अर्थात बीच का मार्ग ही योग है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।